हेलो एवरीबॉडी, मेरी आवाज आ रही है? दैट्स नाइस। हम लोग 1-2 मिनट में जो है आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक देख लेते हैं कौन कौन जो ज्वाइन करेगा, तो अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। कोई प्रीवियस क्लासेस में कोई क्वेश्चन और क्वेरी, एनीथिंग दैट यू वांट टू से? मैंने इसलिए आज 15 मिनट पहले ही डाली टाइमिंग, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स जब लेट आ जाते हैं तो उससे जो है थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। आई थॉट कि इससे जो है हमें अपना जो 1 घंटा है वो पूरा मिलेगा। हाँ, वो मैं, अच्छा, यू आर इन द ग्रुप? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल रिसेंड, नो इश्यूज। जस्ट अ मिनट, आई विल रिसेंड बोथ द फाइल्स, ठीक है? जस्ट अ मिनट, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। काइंडली डू प्रैक्टिस। जो मैंने इसमें जो आपको सी सैट के जो मैं पीडीएफ डालूंगा, दैट इज आई डू बिलीव सफिशिएंट। हाँ, उसके अलावा इफ यू वांट टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो भी सफिशिएंट है। दैट्स एनफ फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन जो है उसमें से, वो ठीक है उतना। Just a minute. See that. हाँ, तो मैंने जो 2 पीडीएफ इससे पहले डाली है, सी सेट 1 एंड सी सेट 2, इनको मैंने रीसेंड किया है ग्रुप में। काइंडली डू सी दोज थिंग। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ, कैसे हो? अगर आप लोग, आई कैन रीसेंड द थर्ड एज वेल, ठीक है? मैं तीसरी भी रीसेंड करूंगा, तो कोई इशू नहीं। यस, अब मैंने तीनों जो है फॉरवर्ड किए आप लोगों को। इज दैट ऑल क्लियर? ओके, वेलकम। चलो, अच्छी बात है। शैल वी आज का सेशन स्टार्ट कर लें हम, विदाउट वेस्टिंग द टाइम? क्या कहते हैं? ओके, इट्स गुड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यस्टरडे, व्हाट वी स्टार्टेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें मैंने एक रूल आपको बोला था
दिलादान, आपने ये वाला पोर्शन आपने कल आप आई थी? आप कल के सेशन में प्रेजेंट थी आप? ओके ठीक है। तौसीफ भी आई गेस प्रेजेंट था, क्या एब्सेंट ही थे? ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। अच्छा, मैंने कल बोला था आप लोगों को, एक तो ये चीज कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, हम देखते हैं जो होता है, ठीक है। यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ratios, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग हियर, लेट अस से वी टॉक अबाउट दिस, द प्रॉफिट इज 12.5%, ठीक है। 12.5% मींस जब आप इसको कन्वर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ रेशोज में, इट बिकम्स द 12.5 डिवाइडेड बाय 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जब कन्वर्ट होता है ये बन जाता है 1/8। हमने क्या देखना है? हमने रेशोज को देखना है, हमने रेशोज देखना है जो इनके न्यूमरेटर है, इट इज न्यूमरेटर जो होता है यही होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। it डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, इट मींस दैट जो न्यूमरेटर है वो प्रॉफिट है। अगर ये लॉस की बात कर रहा है तो मतलब ये है कि ये लॉस है। जो डिनोमिनेटर है, यू शुड नो दिस वेरी थिंग दैट डिनोमिनेटर ऑलवेज डेजिग्नेटेड। आसिफ ने भी ज्वाइन किया। आसिफ, यू आर एब्सेंट यस्टरडे। चलो कोई बात नहीं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द टुडेज सेशन, ठीक है। एंड टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ रेशोज, ठीक है। अगर मेरे पास है 12.5%, इसको इन टर्म्स ऑफ रेशो में हम लिख सकते हैं 1/8। अब आपने ये देखना है कि रेशो में न्यूमरेटर क्या डेजिग्नेट करता है और डिनोमिनेटर क्या डेजिग्नेट करता है। यू शुड नो दिस वेरी थिंग। जो न्यूमरेटर है इट ऑलवेज डेजिग्नेट्स आइदर प्रॉफिट और लॉस। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। चलो कोई बात नहीं। अब कैसी है तबीयत आपकी? आर यू फाइन नाउ? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डेजिग्नेट करता है आइदर प्रॉफिट और लॉस। अब हमने ये देखना है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट और वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट द लॉस। अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो आप सीधे मान लेना जो न्यूमरेटर है दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। ओके, और ये हमें पता है जो प्रॉफिट होता है वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड यू शुड नो दैट व्हेनेवर यू आर इफ यू आर सेलर, whenever the seller sells something, some item at the price greater than its purchased price, purchased price होता है cost price, ठीक है, then the seller gets the profit। अदरवाइज अगर वो जो उसने खरीदा, जिस रेट पे उसने खरीदा, अगर वो उससे कम पे बेचेगा, सर्टेनली उसको मिलेगा लॉस, ठीक है। सो जो न्यूमरेटर है इट इज आइदर प्रॉफिट और इट इज लॉस, ठीक है। यहाँ की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। एंड जो डिनोमिनेटर है इट इज ऑलवेज दैट यू शुड नो दैट इट इज द सीपी और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नाउ अगर आपने अब रेशियोज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हमारा सीपी ये है 2400, हमारा प्रॉफिट परसेंट ये है, एंड हमारा एसपी आपने जो है बताना है, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशियोज के हिसाब से, यू विल अप्लाई द ट्रिक, यू विल राइट सी एस एंड पी, सी एस पी लिखोगे, ठीक है। एंड पी भी लिख सकते हो और एल भी, यानी कि डिपेंड करता है वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि इस समय जो है इट इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, सो यू विल ओनली कंसीडर द प्री, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे पता है जो वन है, वन इज द प्रॉफिट, सो यू विल राइट द वन यूनिट अंडर द पी के अंडर लिखेंगे, और जो सीपी है इट इज 8, ये आप इसके अंडर लिखोगे, ठीक है। अब मुझे पता है जो सेलिंग, देखिए मुझे पता है जो प्रॉफिट होता है इट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं कह सकता हूं जो प्रॉफिट, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, इट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ प्रॉफिट इज 1 and cost price is 8, so can I write it like that, selling price is going to be equal to the C plus P, ठीक है।
इट मीन्स दैट जो आपका एस है दैट इज सी प्लस पी, दैट गोइंग टू बी इक्वल टू 9। ठीक है, नाउ यू आर आस्क्ड फाइंड इट्स एसपी। अब आप कह सकते हो इसको, देखो कैसे करना है इसको। हमें पता है जो सीपी है, सीपी जो है वो आपका 2400 है, मगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेशोज और यूनिट्स के हिसाब से जब हम बात करते हैं आपका वो वैल्यू कितना है 8, तो आप लिख सकते हो 8 इज इक्वल टू 2400। ठीक है, तो 8 एक किसके बराबर है, 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू द, लेट अस सी, वेरी गुड। ठीक है, 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 300। तो अगर मुझे कहना है व्हाट इज द 9 यूनिट्स किसके बराबर है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 300 इनटू द 9, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2700। इज दैट क्लियर? सो आपका जो एसपी है दैट इज 2700। अब बोलिए, इजी है? हाउ इज दिस, हाउ इज दिस रूल? ठीक है, कैसा है, अच्छा है? आई एम क्लियरिंग दिस स्टफ हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट आई एम सेइंग। सुमैया ने भी अभी ज्वाइन किया है, वी हैवंट डिस्कस टू मच। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग कल का ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज इट्स नॉट गोइंग टू, मतलब यानी कि आप लोग इट्स नॉट वरीइंग अबाउट यू। ठीक है, तो हम लोग कल का ही पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द सेकंड क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास अब कह रहा है कि लॉस्ट परसेंट कितना है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 11 1/9%। ठीक है, तो व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ रेशो 11 1/9% किसके बराबर होता है, ये हमें पता है। मैंने बोला है आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज आपने ऐसे ही याद रखने हैं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1/9%। ठीक है, 1/9, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ द रेशो। ओके, तो अगर आप रूल अप्लाई करोगे ऐसे ही सी एस टी, क्योंकि पी आप नहीं कंसिडर करोगे, यहाँ पे आप करोगे सी एस एल आप कंसिडर करोगे। सो अब आपको पता है न्यूमरेटर इज डेजिग्नेट्स एज आइदर प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है तो आप एल लिखोगे 1, एंड जो डिनोमिनेटर है इट मीन्स एज द सीपी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये 9 है। तो अगर मुझे कहना है व्हाट इज दी गोइंग टू बी द एसपी, आपको पता है, यू बेटर नो इट, जो लॉस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सी माइनस एस, क्योंकि वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ लॉस योर सी इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, तो आपको घाटा कितना होगा, किसी को भी घाटा कितना हो गया होगा। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इसने कितने पे खरीदा है और इसने कितने पे बेचा है। ठीक है, certainly if I have C is 9 minus, ठीक है, सॉरी नॉट दिस, सॉरी, ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगर मैं S इधर लेके जाऊं और L इधर लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या बनेगा, S जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू C माइनस L। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज, हाँ, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी, यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि C आपके पास 9 है माइनस 1, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8। Okay, now you have to find out what is the S. Certainly you will see that your 9 is equal to the 3600। ठीक है, अब आपको 8 निकालना है तो किसके बराबर आएगा, 9 1s are 9 4s are, तो आपको 400 यूनिट है, 8 4s are 3200, तो इसका जो वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी आपका एसपी जो है दैट इज 34 यूनिट। ठीक है, यू मे बी आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे भी एसएसबी ऐसे पूछता है, कैलकुलेट इसका लॉस कितना है। ठीक है, सर्टेनली अगर इसका सेलिंग परचेजिंग प्राइस है 3600 एंड इसका सेलिंग प्राइस है 3200, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, इट इज गोइंग टू बी द 400। जो ये 400 है यही इसका लॉस है, एंड 400 इज गोइंग टू बी द 11 say 1/9%। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ यू सी, कह रहा है कि एक बंदा है, उसने कोई चीज खरीदी, पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट एन 4000 रुपीज, तो मतलब इसने बेचा इसको, दैट मीन्स दैट इसका ये सेलिंग प्राइस है। हाँ, मगर जब इसने इस रेट पे इसको बेचा तो इसको घाटा हो गया, कितना हो गया घाटा इसको, 62/3%। ठीक है, 16/3%, ये कितना होता है इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, कोई बोलेगा व्हाट इज दैट? ओके, हाँ जी, 1/6, वेरी गुड। ठीक है, नाउ लेट अस सी, अब आप क्या करोगे, कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइस दैट ही मस्ट सेल दैट ही शुड गेन द, ये अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला CSP। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी है, लॉस आई विल राइट पी और एल। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे 1/6,
यू नो दैट यूर 16 से 1/, जो 2/3 है दैट्स इक्वल टू द 1/6, ये भी आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ रेशोज। तो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे बनेगा आपका 1, आपका जो सी है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 6। क्योंकि यहाँ पे लॉस की बात हो रही है तो एक कम हो जाएगा, इट बिकम्स द 5। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है। अब कह रहा है इसको, ये लेटर वर्ड्स हम देखते हैं नाउ। ही मस्ट सेल दैट ही शुड गेन द 12.5%। 12.5% किसके बराबर है? यू नो दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/8 इन टर्म्स ऑफ रेशोज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेशोज इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/8। सो आई विल रीराइट इट एज, अब इसको ये प्रॉफिट में बात कर रहा है, आई विल राइट इट 1 इज एज अंडर द प्रॉफिट एंड 8 जो है वो आएगा इसमें, ठीक है, सीपी के अंडर, एंड इसका मतलब ये बनेगा 9 फिर, क्योंकि ये इससे बड़ा है। ओके, ना अब आपको पता है ना व्हाट इज द थिंग दैट डज नॉट चेंज, दैट इज द सीपी। ठीक है, यू हैव टू वेरी योर ओनली द सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ व्हाट इज, बट यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट इज द डिफरेंट, सी यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है। सो व्हाट इज द ट्रिक दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द 8 एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द 6। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, एक नया रेशो बनेगा सी एस पी और एल। ठीक है, now let us see first of all, so it becomes 8 6 the, that's going to be equal to the 48। ठीक है, 8 5 जार कितना हो गया 40, 8 1 जार 8, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 48। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6 9 जार 54। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये 6। ठीक है, now based on this very thing you will see that your CP becomes the same, but you will see that how much is difference। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ जी, what is the difference in this, that is going to be equal to, एक तो 40 है, 14 की डिफरेंस है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि भाई जो पहली वाली सेलिंग है, ठीक है, क्या कह रहा है कि when it sells the, तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो 40 है, जो 40 है इट इज इक्वल टू द 4000। ठीक है, 40 यूनिट है, 40 यूनिट पे आप कह रहे हो कि इसने बेचा 4000 पे, तो आप लिख सकते हो 4000 इज एक्चुअली द 40 यूनिट्स। तो आप इसको ऐसे कट अप करके 4 1s आर, इट बिकम्स द 100। तो 1 किसके बराबर है, 1 इट इज इक्वल टू द 100 रुपीज। तो अगर इसमें चेंज आया 14 यूनिट का, तो मतलब इसको कितने पे बेचना ये चाहिए, सो दैट इट कैन गेट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो मतलब सर्टेनली 14 यूनिट्स हैं into 100, that's going to be the 1400। ठीक है, तो और इन अदर वर्ड अगर ये बेचता है 4000 पे, इसको और 14000 पे, इसको 1400 पे और बेचना है, that's going to be equal to the final price is going to be 5400। is that all clear? हाँ जी, आपका ठीक है आसिफ, you're right, very good, समझ में आया? अदर्स कंफ्यूजन तो नहीं है? काइंडली क्विकली टेक्स्ट if everything is fine at your place। okay, very good। अब कह रहा है एक और क्वेश्चन है, मैन सोल्ड an article at a 10% gain, again the same rule you are going to apply। 10% gain क्या होता है, that is a 1/10। ठीक है, अब ये गेन की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है 1 तो सी है 10, तो सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी 11। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा सी प्रॉफिट माइनस दैट इज द लॉस माइनस दैट एसपी या प्लस उसको करेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी, विल सेट फ्रीक्वेंटली यू विल राइट दैट, अगर ये 1 है, ये 10 है, ये 11 बन जाएगा आपको क्विकली। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब क्या कह रहा है कि अगर ये इससे और 70% 75 रुपीज मतलब यानी कि ज्यादा इंक्रीज करेगा एसपी को, तो मतलब इसको जो है प्रॉफिट अब बनेगा 15%। 15% का प्रॉफिट कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 5 3 जार 5 5 2 जार 5 20 जार, तो मतलब 3/20 बन गया रेशो, 15% हो गया 3/20, तो मतलब अब प्रॉफिट है 3। ठीक है, तो आपका C is 20। ठीक है, certainly S is going to be 23, but you know that your C is same। ठीक है, you are only varying your selling price,
So what you are going to do, you are going to multiply it by the 20 and multiply it by the 10. ठीक है, तो what is the new ratio going to be? CSP, it is going to be equal to the 200. ठीक है, it's going to be equal to 220, is going to be the 20. ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा अगेन 200. ठीक है, इसको बनेगा ये 230 एंड यहाँ पे ये बनेगा 30. Is that clear? So now when you are going to see that how much is the change, how much is the change, if you are seeing this is going to be the 10 units की change आ गई, और आपके जो 10 units है वो change कैसे आई when you are increasing 75 rupees. So 10 is equal to the 75 rupees, or you can also see that your 1 unit is going to be equal to this 7.5 rupees. ठीक है, so when you are asked what is the CP, you are certainly going to multiply it by this. आप 200 को multiply करोगे 7.5 के साथ, so what is the value? ठीक है, 200 into 7.5, मुझे बोलो कितना आएगा वो? 7.5 कितने हो गए? 15, तो वो आ गया और एक कैंसल 150 आई गेस, सॉरी 1500. जरा ये देखो पहले, 1500 ही होगा. अदर्स, ओके वेरी गुड. अदर्स, आप लोग को समझ आया मैंने क्या किया? ओके वेरी गुड. Now moving ahead, अब यहाँ पे दूसरे किस्म के क्वेश्चंस है. यू आर सीइंग दैट इट इज इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज के हिसाब से. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट द क्वेश्चन इज, कह रहा है कि अ मैन परचेज्ड 48 आर्टिकल्स. ठीक है, फॉर एन रुपी, मतलब 1 रुपए में इसको कोई चीज इसने खरीदी 48. मान लीजिए इसको आई कैन सी दैट कि लेट अस से अ पर्सन इज हैविंग अ $1 एंड ही इज गेटिंग द 48 बॉल्स. ठीक है, क्रिकेट बॉल्स. ठीक है, 48, $1 में उसने 48 खरीदी. ये तो उसका बन गया परचेज्ड के हिसाब से. लेकिन अब इसको सेल करनी है. Certainly he needs to sell some balls so and get some more profit. ठीक है, now let us see how much the person gets the profit when he considers the things in terms of the quantity के हिसाब से जब हम देखते हैं, you'll see that these are interesting questions here. ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? अब कह रहा है कि सीधा क्वेश्चन है, एक बंदे ने 48 जो आर्टिकल्स है वो 1 रुपए में खरीदे. अब मुझे बोलिए ये कितने आर्टिकल्स बेचेगा. ठीक है, मगर इसको एज 1 ही रुपए में वो कितने आर्टिकल्स बेचेगा सच दैट इसको जो है 33 एंड 1/3% जो है प्रॉफिट बनेगा. ठीक है, अगेन यू आर गोइंग टू CSP यू आर गोइंग टू अप्लाई. देखिए ये रूल आप CSP रूल आप अप्लाई करोगे व्हेनेवर यू सी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. ठीक है, you'll see that here is a 33.5%, 1/3%. it is going to be in terms of ratios, वो होता है 1/3 के बराबर. ठीक है, and you will write that आपका प्रॉफिट बन गया 1 और आपका C बन गया 3. ओके, अब ये मुझे पता है ये इन टर्म्स ऑफ प्राइस के हिसाब से है. सर्टेनली व्हाट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस के यूनिट्स होंगे 4. अगर ये 1 है, ये 3 है, ये इसमें एक ऐड करना है 4 डायरेक्टली. ठीक है, अगर लॉस होता तब एक कम हो जाता अकॉर्डिंगली. ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर? अगर मैं यहाँ पे कहता लॉस ऑफ 33%, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 कम करना था. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेन है, इसको एक इंक्रीज करना है. इट्स नॉट एक, इट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से. ओके, नाउ इन सच क्वेश्चंस व्हेन यू हैव द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल्स के या क्वांटिटीज के हिसाब से आप देखते हो, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है, आपने लेनी है एक और लाइन, इसमें आप कंसिडर करोगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज. अब आपको पता है, देखिए जो प्राइस और क्वांटिटी होती है ना, इट इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड. यू शुड नो दिस वेरी थिंग. सेम इज द केस लाइकवाइज हमने प्रीवियसली किया, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, इन द सेम वे यू आर गोइंग टू डू व्हाट थिंग. जब आप रेशियोज कंसिडर करें, आपको पता है वहां पे जब आप टाइम के हिसाब से देखते थे रेशियोज, ठीक है, लेट अस से 3:4. एफिशिएंसी में आप क्या करते थे, अदला बदली, दैट इज 4:3. ठीक है, सेम इज द केस विद हियर. जब आप प्राइस की बात कर रहे हो, सी और एस के दरमियान हमने प्रॉफिट का नहीं देखना है, हमने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का देखना है. इट्स गोइंग टू बी 3:1.
but in terms of quantities it becomes the 4:3. This is the rule here. ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। तो मतलब अगर बंदा 3 आर्टिकल्स बेचेगा तब जाके उसको 33% जो है फायदा होगा, ठीक है। और ये यू शुड नो दैट इसने 4 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है, और 4 के कंपैरिजन में जब वो 3 ही बेचेगा 1 रुपए में, तो जो बाकी बचे आर्टिकल्स हैं तब जाके उसको और प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, आई विल रीराइट इट, ठीक है, इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। CSP 33% is going to be 1 in terms of price, it becomes equal to the, ये 3 है, ये 4 है। जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो ये रिवर्स हो जाता है, ये बनेगा यहाँ पे 4 और ये बनेगा 3, ठीक है। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है। नाउ यू शुड नो दैट जो ये 4 हैं, 4 यूनिट्स हैं, दिस रिप्रेजेंट्स योर 48, ठीक है। इसका मतलब है क्योंकि ये क्वांटिटी है, ठीक है। इज दैट ऑल? हाँ, चलो ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला आपको? सिंपल क्वेश्चन क्या है ये समझ आया? पहले मुझे ये बोलो, क्वेश्चन आया समझ? सॉल्व कैसे करना, आई विल रिपीट दैट वेरी थिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? ओके, दैट्स फाइन। अब देखिए मैंने क्या किया, जो ये 33% है, 33% इसको प्रॉफिट, ये कह रहा है कि मुझे कितने आर्टिकल्स बेचने हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बोलनी है ताकि मुझे 33% जो है फायदा मिले। हमने फोकस करना इन्हीं जो ये प्रॉफिट है 33% का, इसी पे जब हम फोकस करते हैं 33 1/3% जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द इन टर्म्स ऑफ रेशियोज 1/3। अब आपको पता है ये प्रॉफिट की बात हो रही है तो न्यूमरेटर बनेगा प्रॉफिट 1, तो ये बनेगा इसका कॉस्ट प्राइस, तभी मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ प्राइस 3 इज द कॉस्ट प्राइस एंड 1 इज द प्रॉफिट, और अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस बन गया हमारा 4 यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने कहा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटीज, जब आप क्वेश्चन आएगा बताओ कितने क्वांटिटीज आर्टिकल आपने बेचने हैं ताकि फायदा हो जाए, ठीक है, बताओ कितने आर्टिकल्स मैंने खरीदे, ठीक है, तब जाके मुझे इतना फायदा हुआ। यानी कि व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द अनदर रेशो की जो है लाइन बनानी है, ठीक है, मगर रेशोज उसके कैसे आएंगे, वी हैव टू इंटरचेंज देम, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो है हमें 3 है तो इट विल गो टू अंडर दिस, एंड अगर यहाँ पे 4 है इट विल कम अंडर दिस। अब व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि भाई कि जो 4 यूनिट्स हैं, जो 4 यूनिट्स सॉरी 4 आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल्स का प्राइस कम है बिकॉज आपने कम प्राइस पे खरीदे 4 आर्टिकल्स, बट व्हेन यू हैव टू सेल देम, ठीक है, व्हेन यू हैव टू सेल देम, आपने उन उसी प्राइस पे अगर आपने बेचना है तब आपको 3 ही आर्टिकल्स बेचने हैं, ठीक है, बात आई समझ? तब जाके आपको फायदा मिलेगा। लेट अस से दैट मान लीजिए आपने 4 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है, और आपने ये 10 रुपए में खरीदे। लेट अस से दैट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट यू आर गोइंग टू सेल 3 आर्टिकल्स फॉर 10 रुपीज। जो एक बचा आर्टिकल सर्टनली इट इज गोइंग टू हैव द प्राइस 10/3। अगर एक का 3 का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है, तो एक का कितना प्राइस है, एक का प्राइस है ना 10/3, ठीक है। सो जब आप वो वाला आर्टिकल भी बेचोगे वही आपका प्रॉफिट होगा, जो एक्स्ट्रा आर्टिकल बचेगा। तो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अगर आप खुद को कंफ्यूज ना करोगे, यू सिंपली डू अंडरस्टैंड दैट द ट्रिक हाउ आई एम डूइंग। आप इसको जो है प्रॉफिट पे फोकस करो, CSP, तो वो है 1/3%, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1:3, ये बनेगा 4, तो ये आपका प्राइस है। वेरी गुड। तो क्वांटिटी जो है इसको आपने करना है अदला बदली, तो यहां पे ये आएगा 4 और यहां पे आएगा ये 3। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो अब आप क्या देखोगे, क्या कह रहा है कि देखिए ये 4 यूनिट्स हैं ये कास्ट प्राइस के यूनिट्स है, इसका मतलब है आपने 4 यूनिट्स जो है क्वांटिटी बोलिए, ठीक है, ये कास्ट प्राइस की है, जो कि एक्चुअल में थे 48 आर्टिकल्स। सो आप कह सकते हो आपके 4 यूनिट्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 48 आर्टिकल्स। तो आपका एक यूनिट जो है ये कितने आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 4 1 4 2 यानी कि 12 यूनिट 12 आर्टिकल्स को।
तो अगर 3 है, ठीक है, अगर 3 यूनिट्स हैं अंडर द एसपी, तो आप मुझे बोलो वो कितने आर्टिकल्स आप बेच सकते हो? 33 into 12, ये बन गया 36। इज दैट ऑल क्लियर? हाँ जी बोलिए। तो आंसर आ गया, जब आप 36 आर्टिकल सेल करोगे 1 रुपए में, जब आप 1 रुपए में 36 आर्टिकल, देखिए आपने खरीदे 48 आर्टिकल्स 1 रुपए में, ठीक है, लेकिन अगर आप 1 रुपए में 36 आर्टिकल्स बेचोगे तो बचे क्या? आपको बचेंगे यहां से लगभग 12 आर्टिकल, लगभग क्या, टोटल 12 आर्टिकल। ये आप इसके प्राइस के अकॉर्डिंगली और बेचोगे तो सर्टेनली आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा आएगा ना, ठीक है। इज दैट ऑल क्लियर? जल्दी से बोलो, क्लियर हुआ ये? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे भी समझ आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि by selling the 36 articles ROP, man makes a profit of 25%। जरा ये क्वेश्चन करो जल्दी। एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स ही परचेज्ड। अब यहाँ पे देखिए ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही है और उस पर प्रॉफिट हो रहा है इतना। अगेन यू आर गोइंग टू राइट CSP 25% किसके बराबर होता है? दैट इज 1/4। यू विल राइट दैट ये 1 है, ये 4 है, तो सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 5, ठीक है। अब मुझे बोलिए, ये तो प्राइस की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात जब आप करोगे यहाँ पे बनेगा ये 5, यहाँ पे बनेगा 4, सिंपल रूल, ठीक है। तो कह रहा है कि बाय सेलिंग 36 आर्टिकल्स, इसका मतलब है आपके 4 हैं, दैट्स इक्वल टू द 36, आपका जो 1 है ये बनेगा 9, 1 इज इक्वल टू द 9, लेकिन आपको बोलना है ये इस बंदे ने 1 रुपए में कितने खरीदे थे, तो मतलब वो रिप्रेजेंट करता है 5, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 9 into 5, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 45। इज दैट ऑल क्लियर? अब मुझे बोलो ये वाला रूल आया समझ? देखो ट्रेडिशनल मेथड इस पे लगेंगे ही नहीं एंड इट विल कंज्यूम द लॉट ऑफ टाइम। अब मुझे बोलो तब से सिंपल, जस्ट रेशियोज पे काम करना है। सुमया जल्दी बोलो। समझ आया? जल्दी से फटाफट राइट डाउन। ओके गुड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग द 24 आर्टिकल्स फॉर ए रुपी अ मैन सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अगेन CSP की जगह पे L 20% लॉस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द कितना है 1/5, रेशो के हिसाब से ये बनता है 1/5। ये 5 1 है, ये 5 है सर्टनली। अब ये इससे एक कम आएगा, ये 4 है, ठीक है। ये प्राइस की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, तो 4 5 के हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है। अब कह रहा है कि आप मुझे बोलो, हाँ जी, हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल दैट, ताकि उसको गेन हो जाए 20%, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपने देखना है, ठीक है। पहले ये देख लीजिए कि इस बंदे ने कितने आर्टिकल्स भेजे। बाय सेलिंग 24 आर्टिकल्स एट रुपी अ मैन सफर्ड अ लॉस ऑफ ईयर। अब इसको ये देख लेते हैं इसने कितने खरीदे थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो आपका जो 5 है दैट इज इक्वल टू द 24, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो आपका 1 है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 24 डिवाइडेड बाय, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 24 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने 4 का बोलना है, ठीक है, 4, ठीक है। 4 किसके बराबर होगा? इंटू 4, ओके। तो मैं यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करूंगा, लेट अस से दैट ही कंसिडर द 25, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा ताकि ये यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है इसको मॉडिफाई हो जाए। 25 लिख लेते हैं,
तो इट रिप्रेजेंटेड द 25 को 5 1s are 5 5s are 25 5 4s are 20। सो इसका मतलब इस बंदे ने 5 4s are 20, इस बंदे ने कितने खरीदे थे? ठीक है, इसने एक्चुअल में खरीदे थे 20। तो जब इसने जस्ट अ मिनट, सफर्ड अ लॉस ऑफ, इसने इसको जब हम क्वांटिटी के हिसाब से सेलिंग प्राइस, तो हाँ ठीक है, 5 रिप्रेजेंट इज द 25, तो एक रिप्रेजेंट करता है 5 5s are, एंड 4 किसके रिप्रेजेंट करेगा? ये इट विल रिप्रेजेंट द 20। ठीक है, तो मतलब इस बंदे ने 20 आर्टिकल्स जो है वो परचेज किए थे। कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, ओके। अब मुझे कह रहा है कि आप मुझे बोलो इसको कितने आर्टिकल्स भेजने हैं सच दैट कि इसको 20% का डिस्काउंट। सिंपली यू विल अगेन राइट दैट CSP। ठीक है, 20% का गेन है 1, आई विल राइट इट एज 5, तो यहां पे आएगा ये 6। ठीक है, एक एक्स्ट्रा। ओके, तो आप मुझे बोलो जो 5 है, अब यहां पे प्राइस है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं। हाँ, ये प्राइस की बात हो रही है, तो जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो ये बनेगा 6 और यहाँ पे ये बनेगा 5। तो मतलब आपका 6 जो है दैट रिप्रेजेंट्स योर 20। ठीक है, तो अगर मुझे 5 बोलना है अकॉर्डिंगली आई कैन हैव, ठीक है, तो कितना बनेगा वो? 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आएगा वो? 5 भी से 100 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया वो? अगर 3 की बात करेंगे, ये 33.5, 6 1s are 6। हाँ सर्टनली इसको कम करने हैं ना, 6 6 1s are 6, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 16 पॉइंट समथिंग आर्टिकल्स, या मान लीजिए ये 16 आर्टिकल्स अगर ये बेचेगा तब जाके इसको जो है इतना फायदा होगा। इज दैट ऑल क्लियर? देखिए, अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए, जब इसके पास मैं कह रहा हूं कि पहले थे 20 आर्टिकल्स, 1 रुपए में ये बेचता था। ठीक है, लेकिन सॉरी, जब इसने खरीदे 1 रुपए में 20 आर्टिकल्स मगर बेचे 1 रुपए में 25 आर्टिकल्स। ठीक है, तब इसको घाटा हुआ कितना? 25% का, सॉरी 20% का घाटा हुआ। लेकिन जब इसी बंदे ने क्या किया, इन्हीं आर्टिकल्स को अगर इसने देखा कि मुझे फायदा चाहिए 20% का, इसको 16 ही आर्टिकल जो है बेचने पड़े। इज दैट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या मुझे रिपीट करना है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, शैल आई रिपीट? हाँ जी, ओके, डोंट वरी, मैं रिपीट करता हूं। देखिए पहला क्या कह रहा क्वेश्चन, मैंने इसको मॉडिफाई किया था, इसको लिखा है यहाँ पे 5। सो डोंट वरी अबाउट दिस वेरी थिंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 20% का घाटा हुआ CSL। ठीक है, 20% का घाटा, इसका मतलब है 20% दैट्स इक्वल टू दी 1/5। ये 1 है, ये 5 है, तो ये बनेगा 4। ये प्राइस के हिसाब से, तो क्वांटिटी में ये अदला बदली हो जाएगा, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर कह रहा है कि मैंने बेचे 25 आर्टिकल 1 रुपए में, इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया 5 इज इक्वल टू दी 25। तो आपका एक जो है दैट्स इक्वल टू 5। तो अगर मुझे कहना है कि असल में इसने खरीदे कितने, मतलब कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसने कितने खरीदे 1 रुपए में, सो इस बंदे ने खरीदे थे 4 यूनिट्स, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 5 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू द 20 आर्टिकल्स इसने खरीदे थे। लेकिन इसने बेचे 1 रुपए में 25 आर्टिकल्स, मतलब इसने 1 रुपए में 4 अंडे लाए थे। लेकिन इस बंदे ने उस रेट के हिसाब से
4 अंडे, ठीक है, लेकिन इसने क्या बेचे, इसने 1 रुपए में 5 अंडे बेचे, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इसको घाटा हो गया। तो दैट इज द थिंग। नाउ अब अगर कह रहा है कि इस बंदे को कितने रुपए के हिसाब से बेचने थे ताकि इसको 20% जो है, कितने आर्टिकल्स 1 रुपए में बेचने थे ताकि इसको 20% का फायदा होता, तो मतलब 20% का फायदा होता, दैट इज अगेन CSP यू आर गोइंग टू अप्लाई। तो ये बनेगा अगेन 20% जो है दैट बिकम्स टू बी द 1/5, ये आपका आएगा 1, ये आपका आएगा 5, मगर इस समय जो S आएगा 6। तो ये प्राइस के हिसाब से है, ठीक है, ये प्राइस के हिसाब से है। जब ये प्राइस के हिसाब से है तो क्वांटिटी क्या बनेगी, क्वांटिटी जो बनेगी वो बनेगी 6:5। अब मुझे पता है, क्या मुझे पता है, मुझे ये पता है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है दैट इज 20, ये मैंने पहले ही किया, ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस है 20, देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आई कैन से दैट आपके जो 6 है ये रिप्रेजेंट करते हैं 20 आर्टिकल्स को, ठीक है, तो अगर आपका एक है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 20 डिवाइडेड बाय 6। अगर आपके पास जो है, लेकिन आपको बोलना है कि सेलिंग ये कितने आर्टिकल्स बेचेगा 1 रुपए में, वो 5 यूनिट्स के आर्टिकल जब ये बेचेगा दैट्स गोइंग टू बी 20 डिवाइड बाय 6 इनटू 5, ठीक है, 5 20 का कितना हो गया 100, तो उसको 6 से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 6 1 जा, ठीक है, 6 1 जा 6, वहां से बचेगी 4 बनेगा 40, 6 6 जा 30, सॉरी 6 1 जा 6, ठीक है, 6 6 जा 36, 16 पॉइंट समथिंग, या मान लीजिए 16 आर्टिकल जब ये बेचेगा तब जाके इसको जो है 20% से ज्यादा फायदा होगा, एटलीस्ट 20% तो फायदा होगा ही। तो मतलब जब इसने खरीदे 20 आर्टिकल, ठीक है, और जब ये बेचता था 25 आर्टिकल 1 रुपए में तब घाटा होता था, अगर ये बेचेगा 16 आर्टिकल 1 रुपए में तब इसको फायदा होगा, ठीक है, इस पे 20% घाटा होगा, इस पे 20% फायदा होगा। इज दैट क्लियर, क्लियर तौसीफ, क्वांटिटी की अल्लाह बल्ला बल्ली करनी है इधर, ओके वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कुछ अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट सीज द, यहाँ पे आपको वेरी करेगा CPB और SPB, ठीक है। नाउ सी a man sold an article at a gain of 10%, ठीक है, if the SP increases by the 35%, 75 rupees and he would have gained at the 15%, it is, ये कुछ ऐसा लगता है कि मतलब इन्हें किया हुआ टाइप क्वेश्चन है। लेट अस सी क्या कह रहा है क्वेश्चन, गेन ऑफ 10%, इट मीन्स दैट 10% का मतलब कितना होता है, दैट इज 1/10। अगेन यू हैव टू फोकस ऑन परसेंट, जहां पे भी आपको परसेंट दिखेगा तो आप उस पे जो है कूद पड़ो, ठीक है। सो विल सी दैट CSP, तो यहाँ पे ये बनेगा 1, यहाँ पे ये 10, और यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है तो ये बनेगा 11। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्या कहेगा, कह रहा है कि अगर ये और 75 रुपीज से ज्यादा जो है इसका सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो इसको 15% जो है फायदा होगा। अब मुझे बोलिए 15% कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 5 3 जार 15, 5 20 जार गो 20/3। इज दैट क्लियर। तो आपका प्रॉफिट है 30, तो आपका कॉस्ट प्राइस है 20, तो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा 23। अब आप ये कहते देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें यू कैन सी दैट कि जो आपका 10 है CSP, इन दोनों में जो है फाइंड आपको CP करना है, जो CP है वो तो सेम ही है ना, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर सेलिंग प्राइस, यू आर नॉट चेंजिंग योर CP। तो आप, मगर यहाँ पे आप देख रहे हो आपका इसमें यहाँ पे जो यूनिट्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल दैट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सेम द, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से, इसको करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 से, तो क्या बनेगा, नया रेशो बनेगा CSP इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 200, ठीक है, 220, तो यहाँ पे बनेगा ये 20, ठीक है, यहाँ पे बनेगा अगेन 200, यहाँ पे बनेगा 230, एज इट सीम्स दैट इससे पहले हमने किया ये। अब मुझे पता है जो ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे C तो सेम ही है, इंक्रीज क्या हुआ है, ठीक है,
कितने यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है 10, लेकिन इससे कितने रुपीज हमने हाइक हो गया, दैट वाज दी 75 रुपीज, एज इट हमने शायद किया अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। तो 10 इज 75 रुपीज, तो कहना है मुझे सीपी, सीपी कितना है, दैट इज कॉस्ट प्राइस, दैट इज 200 यूनिट्स। अगर 10 है इतना, एक किसके बराबर है 7.5, 200 किसके बराबर है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 7.5 इंटू 200। ये ऐसा हमने किया, ये रिपीट आई गेस, ये क्वेश्चन आई गेस दिस रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। तो 1500 आया था तब, ठीक है। इट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इज दैट ऑल क्लियर? क्लियर ही है। हाँ जी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, you can see this very thing. Question is, a man sold an article at a gain of 10%, ठीक है। 10% ऑफ गेन मतलब कितना होता है 1/10, 10% ऑफ गेन मतलब 1/10। सो रूल आप लगाओगे CSP का, 10% ऑफ गेन आपका प्रॉफिट आएगा 1, ये 10 और ये है 11, ठीक है। एंड ही परचेज्ड द सेम आर्टिकल, हैड ही परचेज्ड द सेम आर्टिकल 10% लेस के हिसाब से। अच्छा, इसको एक और तरीका कर सकते हैं कि दिस, अब देखिए क्या कह रहा है इसको, अगर मेरे पास, अगर ये देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए में, कह रहा है कि, और मैंने फिर इसको भेजा 10% के फायदे के हिसाब से, सो इसकी रेट बन गई 110 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये इससे 10% लेस में खरीदा होता, हैड ही परचेज्ड द सेम आर्टिकल 10% लेस, इसका मतलब अगर ये मैंने खरीदा 100 रुपए में, अगर मैं ये खरीदता 90 रुपए में 10% लेस, ठीक है, तो मुझे 10% जो है 30% जो है फायदा होता, ठीक है। एंड सोल्ड इट 200% मोर, इट विल हैव गेन, यानी कि वही है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज ये 280 है, लेकिन फायदे के हिसाब से ये 30% है। 90 का 30% कितना होता है, 90 रुपए का 30% कितना होता है, कोई बोलेगा? व्हाट इज द 30% ऑफ 90, कोई बोलेगा? 30% ऑफ 90 कितना होता है? 25 कहां से होगा? व्हाट इज द 30% ऑफ 90 कितना होता है? 27, वेरी गुड। अब देखिए 30 ये बनेगा, मैंने कहा रूल है डिवाइड बाय 100 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय करो 90, तो ये जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो कैंसिल होगा, 9 3 हो गया 27। तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने जब इसको इससे 10% कम में खरीदा होता, तब मैं इससे फायदा ले सकता था 30%। 30% मतलब इसका 27, इससे ज्यादा 90 से 27 ज्यादा कितना होता है? 90 से मुझे ऐड करना है 27, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 117, ठीक है। तो मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट इज, आई कैन राइट इट लाइक दिस, जस्ट अ मिनट। सो मेरे पास है CSP, दिस इज 1, ठीक है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है। हाँ, इसको ऊपर ही रख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे, व्हाट आई वाज सेइंग, जस्ट अ मिनट, सॉरी, इसको मुझे ऐसे क्लियर करना है। तो मैं कह रहा हूं जब मेरे पास ये 100 रुपए में था, मैंने इसको फिर बेचा 110 में, मुझे 10% का फायदा हुआ। और अगर मैं इसकी जगह पे ये 90 पे खरीदता, ठीक है, और मुझे 30% जो है फायदा हुआ, तो मतलब मैंने इसको बेचा 117 रुपए में। तो मतलब जो चेंज है, कितना मैंने एक्स्ट्रा इसको जो है बेचा, इससे ज्यादा, यानी कि जब मैं 10% यहाँ से कम करता हूं, तो मुझे यहाँ से कितना एक्स्ट्रा जो है फायदा हुआ, दैट इज द 7 रुपए का। यू कैन से दैट दिस वेरी थिंग, 7 यूनिट्स का फायदा हुआ, 7 रुपए का नहीं, 7 यूनिट्स का। अब ये देखिए, यही कह रहा है ये, एंड सोल्ड इट
280 मोर देन ही वुड हैव गेन 30%। इसका मतलब जो मुझे यहाँ से ये चेंज आई 7 यूनिट्स की, यही है बराबर 280 रुपीज। मुझे कहना है सीपी कितना है। यू कैन इक्वेट इट लाइक दिस, 7 1 जार 7, 7 4 जार 0, तो मतलब आपका एक यूनिट किसके बराबर है, 40 रुपए का। तो अगर मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द सीपी, सीपी है 100 यूनिट्स, सो आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है बाय 100, इट इज गोइंग टू बी इक्वल 4000। सो यही इसकी सीपी है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, मुझे बोलिए, क्लियर है? Look at the question and look how we solved it. सिंपल था ये, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। 100 रुपए में था तो 110 के हिसाब से बेचा। कह रहा है कि जब हम इसको इससे कम करते हैं और एक्स्ट्रा पैसा, देखिए क्वेश्चन ऐसा है, जस्ट अ मिनट, मेरा पेन किधर गया, हाँ। तो जब हमने इसको, अगर मैं 90 रुपए पे ही बेचूं, 10% इससे कम, मतलब 90 रुपए पे बेचूं, और अगर मैं रेट इंक्रीज करूं 280 रुपए, तो मुझे उससे जो फायदा मिला 30%। तो इसका 30%, जब मैंने 10% पहले कम किया, तो मतलब 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज का 30% हो गया 27 रुपीज। सो ओवरऑल ये बन गए 170 रुपीज। तो ये जो चेंज आई, ये चेंज कैसे आई, जब मैंने इन्वेस्ट किया था और इस पे जब मैंने इसकी रेट रखी हायर 280 रुपए। सो आई कैन राइट इज दैट दिस चेंज इज इक्वल टू 180 रुपीज, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू द 40, और जो ओरिजिनल प्राइस था सीपी, दैट वाज द 100, दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। टेल मी, अब मुझे बोलो, इज दैट क्लियर या समझ नहीं आया? फटाफट लिखो जल्दी, क्लियर है या शैल आई रिपीट? काइंडली टेक्स्ट, यहीं पे हो? तौसीफ, सुमैया, हाँ जी, दिलादान, आपका नेटवर्क इशू है? ओके, वेरी गुड, इफ इट इज ऑल क्लियर। अभी कुछ टाइम है हमें, वी आर हैविंग 10 से 15 मिनट, जब तक जो है नई नई क्लास आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। वी यू कैन सी द रिकॉर्डेड सेशन एज वेल, अगर आपका कुछ रह जाता है इसमें। नाउ लुक एट द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए लेट आंसर करती, कोई बात नहीं। हाँ, आई कैन सी दिस वेरी थिंग, मुझे भी लगता है ये, या तो मेरे एंड से ही नेटवर्क इशू है, आई गेस, पता नहीं। आप जो लिखते हैं वो मुझे डिलीवर होता है लेट, चलो कोई बात नहीं। हाँ, कह रहा है कि अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%, ठीक है। इफ ही डिक्रीजेस द एसपी एंड सीपी ईच बाय, अब देखिए ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यू नीड टू लुक एट दिस वेरी थिंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई होप दिस वोंट बॉदर यू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि 20% ऑफ गेन, 20% किसके बराबर होता है गेन, आई विल से दैट 1/5, so we'll write it like that, like this, CSP. So this is 1 and this is 1 and this is 5, ठीक है, and this is going to be equal to the 6, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमें कि हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि हमने दोनों, क्वेश्चन कह रहा है कि a man sold an article at a 20% gain if he decreases both SP and CP को, दोनों ये क्या करता है, 100 रुपए कम करता है, he would have gained the 20%, find the CP। ये कह रहा है कि उसको गेन होता है 24%,
24% कितना होता है? 24%। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन, एक तो चेंज हमने किया 100 रुपए, हमने दोनों को इक्वल चेंज किया, यू नीड टू लुक एट दिस वेरी थिंग। एंड दूसरा कह रहा है कि उसके बाद हमें फायदा हुआ 24% का। 24% किसके बराबर होता है? 24 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, वो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 12 2 50 2 6 225, दैट इज 6/25। तो अगर प्रॉफिट है 6, ठीक है, ये है 25 और ये बनेगा हमारा 31, क्योंकि इसको 6 ऐड करना है। इज दैट क्लियर? ठीक। इफ यू लुक एट दिस वेरी थिंग, ये जो ये चेंज है यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक चेंज है कितनी? 1। और यहां से लेकर यहां तक कितनी चेंज है? 6। बेस्ड ऑन दिस चेंज, क्योंकि हमें क्या है, हमने दोनों को जो डिक्रीज किया है, इन दो को जो है हमने डिक्रीज किया है इक्वली बाय 100। सो यू विल ट्राई टू मेक द डिफरेंस इक्वल। तो अब आप क्या करोगे, इन दो के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 1, इन दो के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 6, आप इसी को क्रिस क्रॉस करोगे। सो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू रेशो? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 5 30। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CSP, 6 5 30, ठीक है, 6 6 36 एंड 6 1 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 25 1 25 एंड 31 1 31, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी 6 अगेन। इज दैट क्लियर? नाउ यू सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहां से लेकर यहां तक क्या डिफरेंस है, दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ हाउ मच? 5, 5 की डिफरेंस है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितनी डिफरेंस है? यू सी दैट दिस इज अ डिफरेंस ऑफ अगेन द 5। नाउ यू कैन कंपेयर, अब आपको मिली जो डिफरेंस है इक्वल, 5 यूनिट्स जो है वो 100 के बराबर है, वो 100 के बराबर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? Just a minute, let me confirm. सॉरी, अब आप यहां से देख लो, यानी 6 यूनिट्स नीड टू बी कंपेयर्ड, ठीक है, 6 यूनिट्स। अब जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो अब डिफरेंस आई, ये 6 डिफरेंस है, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से किया ना, इन दो के बीच में जो डिफरेंस है और इन दो के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे 1 आ रही थी, यहाँ पे 6 आ रही थी। नाउ यू कैन सी दैट बोथ आर हैविंग द सेम डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, लेट मी क्लीन दिस स्टफ हियर, जस्ट अ मिनट, आई विल रीराइट इट। CSP पहले 20% के हिसाब से ये बना था 1, ठीक है, यहाँ पे ये 5 था, ये 6 था, ठीक है। फिर अगेन यू वर हैविंग दी, कितना आया था वो? 24 डिवाइडेड बाय 100, वो कितना आया था? दैट वाज दी 6 डिवाइडेड बाय, कितना आया था वो? 25, 6/25। तो ये 6 है, ये 25 है, ये 31 है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से इन दो के बीच में जो डिफरेंस आई थी 1, इन दो के बीच में जो डिफरेंस आई थी वो 6 आई थी, हमने इसी को क्रिस क्रॉस किया था, वी वर हैविंग द इनटू, यहाँ पे 6 किया था, यहाँ पे 1 किया था मल्टीप्लाई, तो वी गॉट द 30, ठीक है, 36, ठीक है। और ये 6, यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे ये 6 है। If you see the difference between the two, it is going to be equal to the 6 units. If you see the difference between the two, it is going to be equal to the 6 units. Now the difference is same, ठीक है। और आपको ये पता है जो ये डिफरेंस हमने निकाली, it is just because of how much? Because of the 100, ठीक है। So that difference is linked to the 100. Okay. Now when you are asked कि आपने क्या निकालना है? CP निकालना है। We'll see that कि अगर 6 है 100, तो 1 किसके बराबर है? 100 डिवाइडेड बाई 6। तो आपने CP देखना है, CP कितना है? यहाँ पे 30 है, ठीक है। CP is 30 here, you can multiply it by the 30, यानी कि 30 यूनिट्स किसके बराबर है? ठीक है, 6 1 6, 6 5 सो मतलब 5 1 6
6 5 the 30 and is going to be equal to the 500. ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर? हाँ जी, सो आपका सीपी बनेगा 500। अब मुझे बोलो, इज दैट ऑल क्लियर? हाँ जी, क्लियर? ओके गुड। अब इसमें रह जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में एक, इसके बाद इसमें सक्सेसिव प्रॉफिट्स एंड सक्सेसिव डिस्काउंट्स, इजी सेक्शन है। एक क्वेश्चन मैं इसमें दिखाऊंगा एटलीस्ट, इफ यू पीपल वांट। एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए? पहले मुझे बोलो, शैल आई कंटिन्यू और यू वांट? सर इतना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट काइंडली लुक एट दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अटेम्प्ट। ठीक है, नो नीड टू सॉल्व, बट कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करना। तो फिर भी अगर आप लोग को जो हमने किया सो फार, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, इतना ही आज, उससे आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एनीथिंग दैट यू वांट टू से? अच्छा, वन मोर थिंग इसमें जो रह जाता है, इफ वी लुक एट द टॉपिक्स, ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली टेक ए रिव्यू ऑन दिस वेरी थिंग। हम क्या क्या पढ़ेंगे और, ठीक है, देखिए सम ऑफ द क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को मैं बताता चलूं यहाँ पे मैथमेटिक्स में, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रपोर्शंस वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस वेरी थिंग, परसेंटेज का भी वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने और करना है इसमें। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने इसमें पढ़ना है, दैट्स गोइंग टू बी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस पे लगेंगे एक दो लेक्चर्स, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क भी हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी मैंने कर दिया, ठीक है, यू पीपल नो दिस वेरी थिंग, ठीक है। अब रही बात, देखिए एवरेज की जब हम बात करते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने नहीं की, बट यू पीपल कैन डू दैट वेरी थिंग, ठीक है। नाउ अब इसमें जो रह जाता है, जो कि मुझे पता है आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स गोइंग टू बी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट जो कि मैं आपको कराऊंगा, हम लोग एक दो लेक्चर्स देंगे मेंसुरेशन पे, ठीक है, मेंसुरेशन पे हम लोग काम करेंगे, दो लेक्चर्स, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी दी, आई डू बिलीव दैट सफिशिएंट थिंग एज फार एज दी मैथमेटिक्स इज कंसर्न, ठीक है। हाँ, एवरेज में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट टॉपिक इन दी मैथमेटिक्स, यू कैन डू इट बाय योर ओन, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपको आएगा, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एज फार एज एवरेज इज कंसर्न, ये मुझे लगता है ये कोई इजी टॉपिक है, ठीक है। सो इज दैट क्लियर? अब यहाँ से हम लोग हाँ, वन मोर थिंग, इसमें जो है डीआई एक्चुअली सेपरेट सेक्शन है, बट आई विल डू इट विद द मैथमेटिक्स, हम लोग डीआई भी करेंगे। तो एक तो डीआई रहता है, मेंसुरेशन रहता है, और रहता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसके अलावा यू वांट टू डू एनी अदर टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स? कोई और टॉपिक आप करना चाहते हैं? थोड़ा सा देखते हैं, एक सेशन प्रोबेबिलिटी पे भी करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आई विल टेल यू, इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, फिर दो तीन लेक्चर्स में दूंगा ऑन रीजनिंग, ठीक है। मुझे पता है रीजनिंग में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। आई डू बिलीव कि आई कैन फिनिश द रीजनिंग इन दी 4 लेक्चर्स, ठीक है। अब आप शायद आप बिलीव नहीं करोगे, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, रीजनिंग में हमने जो है उतना नहीं है, आपने टेक्निकल नहीं पढ़ना है, रीजनिंग आपने थोड़ा सा समझना है एंड देन यू विल डू इट बाय योर ओन, ठीक है, दैट्स नॉट द बिग थिंग। बट जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लाइक दिस डायलॉग, ठीक है,
जो साइलॉगिज्म पे जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक द रिलेशन पे आप कैसे ट्रिक उसके अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द जो रिलेशनशिप में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रेस्ट अदर थिंग ट्रिक एंड लॉजिक, सर्टेनली जहां जहां पे ट्रिक होगी आई विल टेल यू पीपल, ठीक है। जो सिंपल होगा दैट्स व्हाट यू आर गोइंग, से फॉर एग्जांपल वी विल सी द थिंग्स एज फार एज द सीरीज इज कंसर्न्ड, ठीक है। अब उसमें ज्यादा इलाबोरेट तो नहीं पढ़ सकते हैं, यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको उसी समय पता चलता है। you never you will see the never any kind of a rule in the series, ठीक है। अब चाहे वो अल्फाबेटिक सीरीज हो या न्यूमेरिक सीरीज हो, ठीक है। अब आपको सीरीज वाले क्वेश्चन वहीं पे जो है, जो आपको जो क्वेश्चन आता है आपको उसी समय डिसाइड करना होता है कि इस पे क्या रूल लगेगा। बट मोटा मोटा अगर हम बोलेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इन द साइलॉग, ठीक है, ट्रिक्स आर रियल डायग्राम, ट्रिक्स आर वेरी रियली देयर इन द रिलेशनशिप, ठीक है। आई विल शो यू सम ब्यूटीफुल ट्रिक्स, सो उससे जो है आप लोग दैट इंशाल्लाह क्रैश कोर्स जो कि भाई आप लोग को जो है एग्जाम की, इज दैट और क्लियर सिटिल। इसके अलावा अगर इफ यू पीपल नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस इन एनी टॉपिक, यू पीपल कैन आस्क मी, ठीक है, आई एम हियर, ओके। इज दैट ऑल क्लियर? ओके, और कुछ पूछना है आप लोगों को? ओके, वेलकम।